हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस जो बच गया था। पिछले लेक्चर में हमने किया था 4 क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज का, पेज नंबर 221 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप मेरा लेक्चर प्रॉपरली देख रहे हो, सारा लेक्चर आप मेरा एक एक करके देख रहे हो, तो आपको पता होगा इसका आंसर खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points। मैंने बार बार ये डिस्कस किया अपने लेक्चर में, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसको बहुत बार डिस्कस किया और इंटेक्स क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो ये जो वोल्टमीटर होता है ये बेसिकली मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वोल्टेज मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। तो इस वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं मेज़र करने के लिए। जैसे मान लो, पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे ये तुम्हारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हमें वोल्ट मीटर को इस तरह से कनेक्ट करना होगा। इसे कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर। ये है बल्ब, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बल्ब का दो एंड को, अलग अलग एंड को कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्ट मीटर से। तब हमें इसमें दिखेगा जो रीडिंग दिखेगा हमें, वो रीडिंग बताएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? Okay, and the second part of the question is how much does the resistance change if the diameter is doubled? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अगर तुम इसको फॉर्मूला वाइज बनाना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी आसानी के साथ बन जाएगा। ये देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो डायमीटर गिवन है ये मिलीमीटर में है, इसका यूनिट देखो ओम मीटर में, और ये ओम है। सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। पहले डायमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीमीटर में 1 mm इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ देखो 0.5 mm मतलब 0.10 100,000 एंड 10,000, 0.0005 मीटर्स ये वैल्यू आएगा। अब आपको पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस होना चाहिए उस वायर का 10 ओम, रेजिस्टिविटी बता दिया गया हमें, डायमीटर बता दिया गया हमें पूछ रहा है कि लेंथ कितना होना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस 10 ओम निकल कर आए, कितना लेंथ रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस 10 ओम। सिंपली आपको लेंथ निकालना है। अब देखो लेंथ किस तरह निकालेंगे, तो वी नो फॉर्मूला दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे सारे सिंबल्स का अपना एक यूजुअल मीनिंग है। दिस इज रो, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये है हमारा वायर, ये है हमारा वायर। इस वायर का रेजिस्टिविटी गिवन है, डायमीटर देखो इसका डायमीटर गिवन है। ये जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर पार्ट, इसका डायमीटर हमें गिवन है, और इसी का एरिया को हम लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो जब भी एरिया निकालो तो इस पार्ट का निकालो। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा ना। ये सर्कुलर पार्ट, ऊपर से देखो इसे, ये पार्ट, ये तो सर्कुलर पार्ट है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ तो है नहीं, डायमीटर है, तो रेडियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। डायमीटर में रेडियस क्या होता है, आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, इतना ही तो रेडियस होता है। तो इसके प्लेस में हम लिख देंगे d डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एरिया यहाँ से आ जाएगा, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। आगे क्या है, L लेंथ फाइंड करना है हमें, ये गिवन नहीं है। डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया पाई d बाई 2 होल स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू d का वैल्यू है 0.0005, 0.0005 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको लेंथ के फॉर्म में लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.005 को स्क्वायर करके 0.005 इंटू 0.00005 ये हो जाएगा।
ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 का पावर 4 ऊपर चला गया, मतलब इसके साथ आ गया, तो ये हो गया 2 का पावर 4। अब इसे तुम जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कुछ आंसर निकल कर आएगा। देखो आंसर डायरेक्टली ये लिख रहे हैं 10 इंटू 3.14, ओके करेक्ट, 1.6 इन 10⁸। ये लेंथ है तो ये मीटर्स में आएगा इसका आंसर, ऐसा यूनिट होगा मीटर्स। तो फाइनली लेंथ आपको मिलेगा, लेंथ विल बी इक्वल टू 122.72। कैलकुलेशन पार्ट खुद से कर लेना इसे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कैलकुलेट करके लेंथ हमें इतना मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि लेंथ रेजिस्टेंस 10 ओम होने के लिए इस वायर का लेंथ होना चाहिए 122.72 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड, अगर डायमीटर डबल होता है तो। डायमीटर डबल होने का मतलब क्या है, देखो फिगर में समझो। डायमीटर डबल होने का मतलब क्या है, ये पहले इसका डायमीटर d था, इस वायर का डायमीटर तो पहले d था, अब हम इसका डायमीटर डबल कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे, तो इस वायर को थोड़ा और चौड़ा बना लेंगे। लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है हमें, है ना, यहाँ पे लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब हम ये समझ लेंगे कि ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। जो लेंथ पहले था अभी भी वही लेंथ है। पहले लेंथ था L, जो हमने निकाला L का वैल्यू, पहले लेंथ था L, तो अभी भी लेंथ L के बराबर ही है। लेकिन डायमीटर क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, डायमीटर को डबल कर दे रहे हैं, तो डायमीटर हो जाएगा अब 2D, ये हो जाएगा डायमीटर 2D। अब जैसे डायमीटर चेंज हुआ तो डायमीटर चेंज करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, L का वैल्यू सेम रखेंगे, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूज़ करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस देख लो, व्हाट शुड बी द, क्वेश्चन है व्हाट शुड, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज चेंज, मतलब हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, इसका रेजिस्टेंस को मान लो R डैश इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे A लिख रहे थे, यहाँ पे A डैश ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बदल जाएगा क्योंकि डायमीटर चेंज हो गया है। तो देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करेंगे। क्या करना होगा, देखो डायमीटर डबल हो गया ना, पहले डायमीटर कितना था 0.0005 मीटर, अब यहाँ पे डायमीटर चेंज हो गया तो डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.00005 मीटर्स, ये लिख सकते हैं। अब इस पूरे वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू, रो का वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ओके, दिस इज रो L। लेंथ हम फाइंड कर चुके थे यहाँ पे 122.72 होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई d/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी डायमीटर गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई d/2 स्क्वायर, d क्या है हमारा, ये है 2 इंटू 0.0005 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या क्या कटेगा, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसे R डैश इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 122.72 होल डिवाइडेड बाई, दिस इज पाई 3.14 इंटू 0.0005 इंटू 0.0005। अब कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर आएगा 2.5 ओम्स, 2.5 ओम्स। देख रहे हो ना, जब डायमीटर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। ये ऐसे भी समझ में आ रहा था हमें, यहाँ से देखो अगर ये फॉर्मूला तुम देखोगे तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा था, 10 ओम था,
जब एरिया ए था तो रेजिस्टेंस 10 ओम था, जब एरिया ए डैश हुआ, जब डायमीटर बढ़ा करके एरिया हम बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेम यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे ये चेक करना चाहता है आपका कॉन्सेप्ट कि आप इसके बारे में किस तरह रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस और एरिया में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किस तरह ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, आपको ये पता है कि नहीं, आपको ये आता है कि नहीं, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है। और देखो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा टफ आपको लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा या फास्ट नहीं होगा तो इस कैलकुलेशन को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो कैलकुलेशन में जो भी है ना डेसिमल हटा करके सबको 10 टू द पावर -8 के फॉर्म 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पे 0.005 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 टू द पावर -4, इसे भी हम लिख सकते हैं 5 × 10 टू द पावर -4। ओके, और उसके बाद यहाँ देखो 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 ये आ जाएगा, 10 टू द पावर -8 ऊपर ले जाना, -8 + 8 कट जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाकर डेसिमल को डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो, लास्ट में डेसिमल लगा देना। तो सिंपल कैलकुलेशंस होता है अगर कैलकुलेशन करना तुम जानते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया, तो उस लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसे।